हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पिछले साल पूछा गया था 2022 में। यह पेपर जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, जो पॉलिटिकल साइंस का है पेपर। और इसमें हम बताएंगे पिछले साल पूछा गया था जो राम मनोहर लोहिया का पेपर है ये यूनिवर्सिटी का। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना था पहले। अब क्या हो गया है, 50 शब्दों में है, लेकिन इसका जो है 3 नंबर का होता है एक एक क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन पूछा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं बताइए। 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य जो विशेषताएं थी उसको बताना है आपको। और तीसरा क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। और मौलिक कर्तव्य क्या होता है उसको बताना है। भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं इसको बताइए, कहाँ कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान बनाने के लिए। अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नागरिकता के प्रकार क्या हैं। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार किस तरह से है। और विधि द्वारा समता का जो अधिकार होता क्या है। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं उनको बताना है। आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं 3 हैं। और निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है, जो निर्वाचन आयोग होता है उसका भूमिका क्या होता है, क्या काम होता है उसका बताना है आपको। ये था आपका 2 नंबर का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जो आपको 200 वर्ड में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको उत्तर देना था, लेकिन अब इस समय पे आपको सिर्फ 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। और इस समय जो मार्किंग जो हुआ है 6 नंबर हुआ है और 4 प्रश्नों को उत्तर देना, और आपको 150 शब्दों में लिखना है। तो शुरू करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति विकास कारणों की विवेचना करना है आपको। और विदेशी आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदान, भारतीय संविधान की विशेषता बताइए, क्या है विशेषता, क्या क्या है इसमें, क्या अलग से जोड़ा गया है जो अन्य देशों से, क्या विशेषता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व क्या है उसको बताना है। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा की विधायी शक्तियों व्याख्या कीजिए। लोकसभा की विधायी शक्तियों की व्याख्या करना है आपको। भारतीय राज्यों में मुख्यमंत्री की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। जो भारतीय राज्य हैं उनमें मुख्यमंत्री की जो शक्ति होती है उसका परीक्षण देना है आपको, बताना है कि कौन क्या क्या उनकी शक्तियाँ हैं जो क्या कर सकते हैं। और भारतीय संविधान के केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों की व्याख्या करना है। भारतीय संविधान जो केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध हैं उनको व्याख्या करना है आपको, लिखना है। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, जिसमें आपको लघु उत्तरीय में लिखना है। खंड बा का है। इस क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की भूमिका एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। भारत में जो फिर से पढ़ते हैं, गलती हो गया। भारत में राज्यपालों की, जो राज्यपाल की भूमिका होती है एवं कार्यों की विवेचना आपको करना है। उनके क्या कार्य क्या है और भूमिका क्या है, उनमें उनका योगदान क्या है उसको लिखना है। और खंड सा में क्या है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। इसमें सिर्फ आपको 2 प्रश्न लिखना है और आपको 50 शब्दों में लिखना है। और इसमें आपको इस समय जो पिछला मार्किंग था 10 था, अब इसमें है 10.5 मार्किंग है, जो 21 नंबर का पूरा होगा टोटल। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए। प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है, प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, उनका क्या योगदान होता है, उनको लिखना है आपको। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? महत्व। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का क्या महत्व, जो प्रस्तावना हमारा लिखा गया है उसमें हमें महत्व बताइए, इसका महत्व क्या है और उसकी व्याख्या करना है एक तरफ से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान में जो संबंधित जो वर्णित मौलिक अधिकार जो दिया गया है, मौलिक अधिकार आपका क्या क्या है, जो आप क्या कर सकते हैं भारतीय संविधान से अनुसार, आपका क्या कर्तव्य है उसको लिखना है, उसी को लिखना है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य की शक्तियों की विवेचना कीजिए। जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके कार्य क्या होता है, उनका योगदान क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय में, और उनकी शक्ति क्या होती है, उनका पावर क्या है, उसको लिखना है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से आप याद कर सकते हैं अपने बी ए फर्स्ट सेमेस्टर जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।